माधवगढ़ एक ऐसा गांव जिसके एक तरफ बहती हुई नदी थी और दूसरी तरफ एक घना बरसों पुराना और खामोश जंगल। दिन के उजाले में वो जंगल गांव वालों के लिए जीवन था। लकड़ी, फल, मवेशियों का चारा सब वहीं से आता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो जंगल अपना रंग बदल लेता था। रात के अंधेरे में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि वहां अंधेरे के साथ कंकाली जागता था। वो क्या है, कहां से आया, किसी को नहीं पता। रामू, ये क्या तमाशा है? मैंने पूरे गोठान में देख लिया, मेरी गौरी कहां है? सारी की सारी गायें खूंटे से बंधी हैं, पर वो गौरी मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? सेठ जी, मेरी बात सुनिए। गौरी जंगल में छूट गई है। वो अचानक से न जाने क्या देखकर बिदक गई और जंगल की बहुत गहराई में भाग गई। मैंने उसे आवाज दी, बहुत ढूंढा, पर क्या? पर तू डर के मारे दुम दबाकर वापस आ गया? अरे निकम्मे, मेरी सबसे महंगी गाय है वो। 10,000 रुपए दिए थे मैंने उस व्यापारी को, और तू उसे उस मनहूस जंगल में छोड़ आया। मुझ पर रहम खाइए सेठ जी। सूरज ढलने लगा था, आप तो जानते हैं ना। सूरज ढलने के बाद उस जंगल में एक पल भी रुकना मौत को दावत देना है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कल सुबह पहली किरण फूटते ही आपकी गौरी को ढूंढ लाऊंगा, मैं वादा करता हूं। कल सुबह तक क्या वो खूंखार शैतान मेरी गाय की आरती उतारेंगे? अरे हड्डियां तक चबा जाएंगे उसकी। मुझे मेरी गौरी अभी चाहिए रामू। अभी जा उस जंगल में, और सुन ले, जब तक गौरी वापस नहीं आती इस गांव में कदम मत रखना। अगर तू खाली हाथ आया ना तो मैं तेरे बीमार बाप को उठाकर सड़क पर फेंक दूंगा। सेठ जी, बाहर अंधेरा छा रहा है, मैं मर जाऊंगा सेठ जी। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मर जा वहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जा यहां से। रामू रोते हुए अपनी लाठी और एक छोटी लालटेन लेकर गांव के कच्चे रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ता है। आसमान अब लगभग काला हो चुका है। गांव के बाहरी नुक्कड़ पर एक पुरानी चाय की टपरी है। वहां मदन काका और 2 गांव वाले बिरजू और लखन चाय पी रहे हैं। काका, आज तो हवा में बड़ी ठंडक है। लग रहा है रात को कोहरा गिरेगा। हाँ बिरजू, पर यह ठंडक मौसम की नहीं है, जंगल की तरफ से आ रही है। रात गिरा ही है ना। तभी रामू रोता हुआ वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर हवा से उड़कर फूल चिपके थे। रामू, इस समय तू लालटेन लेकर जंगल की तरफ कहाँ जा रहा है? सूरज तो डूब चुका है पगले। काका, लखन दादा, सेठ जी की गौरी गाय जंगल में छूट गई है। सेठ जी ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया है। कह रहे हैं कि गाय लेकर ही वापस आना, वरना मेरे बापू को घर से निकाल देंगे। मुझे उस जंगल में जाना ही पड़ेगा। तू पागल हो गया है रामू? तू एक गाय के लिए अपनी जान दांव पर लगाने जा रहा है? उस सेठ का दिमाग खराब हो गया है लालच में। पर तू तो होश में आ। तू जानता नहीं, उस जंगल में रात को हवा भी रास्ता भटक जाती है। मैं क्या करूं काका, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बेटा, वो कोई आम जंगल नहीं है। रात के अंधेरे में वहां कंकाली का राज चलता है। हमने देखा तो नहीं, पर जिसने देखा वो बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। लोग कहते हैं उसका शरीर बर्फ जैसा सफेद होता है, 7-8 फुट लंबा खौफनाक साया, और उसकी आंखें इतनी काली होती हैं कि जो भी उन आंखों में देख ले उसका खून वहीं सूख जाता है। जो भी रात में उस जंगल में गया, सुबह सिर्फ उसके फटे हुए कपड़े और हड्डियां मिलती हैं। लौट जा रामू। हाँ रामू, काका सही कह रहे हैं। वो कंकाली किसी को नहीं छोड़ता। गाय गई तो गई, पर तू अपनी जान मत गवा। गाय नहीं गई तो मेरा बापू बेघर हो जाएगा बिरजू भैया। मौत तो वैसे भी आनी है। मैं जा रहा हूँ। मदन काका रामू की मजबूरी देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। वो अपनी झोली टटोलते हैं और एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकालते हैं। अगर तेरी यही नियति है बेटा, तो ये सिद्ध भस्म की पोटली रख ले। मैंने किसी बड़े साधु से ली थी। वो खौफनाक कंकाली इस भस्म की गंध से नफरत करता है। अगर वो तुझे देख ले और तेरे पीछे पड़ जाए तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। बस ये पोटली जमीन पर जोर से पटक देना और भाग जाना। ये भस्म उसके लिए आग का काम करेगी। पर याद रखना रामू, ये सिर्फ एक बार काम आएगी। ठीक है काका, मैं याद रखूंगा।
रामू लालटेन लेकर उस भयानक और घने जंगल की सरहद में कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, गांव की सारी आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं और एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। जंगल के ऊंचे पेड़ अब खौफनाक परछाइयों जैसे लग रहे हैं। मेरी रक्षा करना। कितनी खौफनाक जगह है ये। गौरी, ओ गौरी, कहाँ है तू? बस एक बार मिल जा, मुझे यहाँ से जाना है। रामू कांपते हुए अपनी लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। हर तरफ खौफनाक धुंध फैली है। अचानक उसे हवा में एक अजीब सी सरांग महसूस होती है। लालटेन को थोड़ा ऊपर करता है। ये कैसी बदबू है? और ये आवाज? सामने का नजारा देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बड़े से पेड़ के नीचे गौरी गाय पड़ी है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। उसका पेट बुरी तरह से फटा हुआ है और वो खून से लथपथ है। और उस गाय की लाश के ऊपर वो खौफनाक कंकाली बैठा है। गौरी, वो मार दिया उसे। रामू डर के मारे धीरे से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी आ जाती है। अचानक कंकाली का गोश्त खाना रुक जाता है। वो धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर अपनी काली आंखों से रामू की तरफ देखता है। उसके खून से सने फटे हुए होंठों से एक भयानक चीख निकलती है। इंसान। रामू जंगल की झाड़ियों के बीच बेतहाशा भाग रहा है। पीछे से कंकाली जानवरों की तरह दौड़ रहा है। कंकाली का डरावना बर्फ जैसा ठंडा हाथ बस रामू की पीठ को छूने ही वाला होता है कि रामू को मदन काका का उपाय याद आता है। रामू अपनी धोती से वो भस्म की पोटली निकालता है और बिना पीछे मुड़े उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। भस्म का धुआं जैसे ही कंकाली को छूता है, वो दर्द से तड़प उठता है। उसके सफेद शरीर से आग की लपटें निकलने लगती हैं। वो अपनी काली आंखों पर हाथ रखकर पीछे हटता है और भयानक आवाज में चीखता है, चल रहा हूं, तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। रामू जंगल की सरहद से बाहर निकलकर गांव की पगडंडी पर आ चुका है। उसके पीछे जंगल में मदन काका की दी हुई भस्म का सफेद धुआं उड़ रहा है। रामू पलटकर धुएं के पार देखता है, जहां कंकाली की भयानक काली आंखें उसे घूर रही हैं। वो मुझे देख रहा है। उसकी आंखें, वो आ जाएगा, वो मुझे मार। खौफ और थकान के कारण रामू के दिमाग की नसें सुन पड़ने लगती हैं। रामू जोरदार आवाज के साथ गांव की सरहद की कच्ची मिट्टी पर गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी दूरी पर चाय की टपरी पर बैठे मदन काका और बिरजू को वो गिरने की आवाज सुनाई देती है। काका, सरहद की तरफ से किसी के गिरने की आवाज आई। कोई है क्या वहां? काका, लालटेन उठा। बिरजू, जल्दी चल, मुझे कुछ अनहोनी लग रही है। रामू अभी तक लौटा नहीं है। मदन काका और बिरजू दौड़कर सरहद पर पहुंचते हैं। रोशनी में रामू को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर वो घबरा जाते हैं। अरे रामू, ये तो रामू है। रामू बेटा, आंखें खोल। बिरजू, इसके तो हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए हैं। जल्दी कर, इसे उठाकर गांव के वैद्य जी के पास ले चल। काका, इसके कपड़ों से तो मांस जलने की अजीब सी बदबू आ रही है। जल्दी उठाइए इसे। गांव के वैद्य जी का घर। आधी रात हो चुकी है। वैद्य जी ने दिया जला रखा है और वो रामू की नाड़ी चेक कर रहे हैं। मदन काका और बिरजू परेशान खड़े हैं। तभी दरवाजे को जोर से धकेलते हुए सेठ धनीराम अंदर आता है। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने आधी रात को? बिरजू ने मुझे बताया कि यह निकम्मा रामू बेहोश पड़ा मिला है। मेरी गौरी गाय कहाँ है? ये उसे छोड़कर खुद यहां आकर सो गया। का शर्म करो सेठ धनीराम। लड़के की जान हलक में अटकी है और तुम्हें अपनी गाय की पड़ी है। अगर इसे कुछ हो गया ना तो पूरे गांव में पंचायत बिठा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। शांत हो जाइए आप दोनों। सेठ जी, लड़के के शरीर में खौफ इस कदर बैठ गया है कि इसकी नाड़ी डूब रही थी। मैंने इसे जड़ी बूटी सुंघाई है। ये बस होश में आने ही वाला है। बचाओ, वो आ रहा है। उसकी आंखें, वो खा जाएगा मुझे। भस्म, काका, भस्म कहाँ है? रामू बेटा, शांत हो जा। तू गांव में है, वैद्य जी के घर पर। वो जंगल पीछे छूट गया। तू सुरक्षित है। रोकर नाटक मत कर। सीधा सीधा बता कि मेरी गौरी कहाँ है।
तू उसे लाया क्यों नहीं? गौरी गौरी अब नहीं रही सेठ जी, वो मर गई, उसे मार दिया। क्या बकवास कर रहा है? किसने मार दिया मेरी 10,000 की गाय को? किसी जंगली जानवर ने? रामू, जानवर नहीं सेठ जी, कंकाली। मैंने अपनी आंखों से देखा। गौरी का पेट बुरी तरह से फटा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून था, और उस लाश के ऊपर वो बैठा था। बर्फ जैसा सफेद शरीर, 7 फुट का कद, और उसकी आंखें पूरी काली थीं, एकदम रात के अंधेरे जैसी। वो गौरी का गोश्त नोच कर खा रहा था। बिरजू, हे भगवान, इसका मतलब काका की बात सच थी, वो शैतान जाग गया है। जैसे ही मेरे पैर से लकड़ी टूटी, उसने मुझे देख लिया। वो इंसान नहीं है, वो जानवरों की तरह दौड़ता है। मैं तो बस मदन काका की दी हुई भस्म की वजह से जिंदा बचकर आ पाया, पर भागते वक्त उसने कहा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे अरे बाप रे, अगर वो इतना खूंखार भूत है तो क्या वो रामू की गंध सूंघते हुए इस गांव में नहीं आ जाएगा? रामू, तूने उसे भड़का दिया है। वो शैतान मेरे घर तक पहुंच जाएगा। मेरी जान को भी खतरा है। हमें कुछ करना होगा। मैं कल सुबह ही गांव के बाहर शमशान वाले अघोरी बाबा भैरवानंद को बुलवाता हूं। वो ही हमें इस श्राप से बचा सकते हैं। अगली शाम का नजारा, गांव का बड़ा बरगद का पेड़, सभी गांव वाले डरे हुए खड़े। रामू और सेठ धनीराम भी वहीं हैं। अघोरी बाबा भैरवानंद वहां पधारते हैं। माहौल बहुत रहस्यमय है। विनाश, मुझे इस गांव की हवा में विनाश की सरांद आ रही है सेठ। तूने जिस चीज को छेड़ा है वो कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं है, वो एक कंकाली है। जो बाबा, ये कंकाली आखिर बनते कैसे हैं? कोई इंसान इतना खौफनाक राक्षस कैसे बन जाता है? जब कोई इंसान अपनों के ही धोखे का शिकार होता है, जब उसे किसी वीरान जगह पर भूखा प्यासा बांध दिया जाता है और वो दाने दाने को तरस कर भूख की भयंकर तड़प के साथ दम तोड़ता है, और उसे बिना अग्नि दिए उसी मिट्टी में जानवरों की तरह दफना दिया जाता है, तब उसकी वही अधूरी भूख और उसका असीम क्रोध उसकी रूह को कंकाली बना देते हैं। कंकाली साक्षात भूख का दानव है। वो कोई प्रेत नहीं, वो एक श्राप है जो जिंदा गोश्त मांगता है। हे भगवान, इसका मतलब उस जंगल में बरसों पहले किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। पर बाबा, हम इस श्राप को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं? उसे शांति और मुक्ति कैसे मिलेगी? उसकी मुक्ति का एक ही रास्ता है, मूल दहन। हर कंकाली का वजूद उस चीज से जुड़ा होता है जिस पर उसकी आखिरी आस टूटी थी। मेरी विद्या कहती है कि जिस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कंकाली रहता है, उसी की जड़ों में उसकी निशानी दबी है। उसकी वो लोहे की जंजीरें जिनसे उसे बांधा गया था, और मिट्टी का वो खाली बर्तन जो उसकी भूख का गवाह था। जब तक तुम उस कुटिल निशानी को ढूंढकर उस पर चिता भस्म डालकर आग नहीं लगाओगे, तब तक उस कंकाली की भूख नहीं मिटेगी और वो मुक्ति नहीं पाएगा। हाँ, हम जला देंगे। रामू, तू जाएगा। तूने ही ये मुसीबत खड़ी की है, तू ही इसे खत्म करेगा। रामू, नहीं, मैं दोबारा उस जंगल में नहीं जाऊंगा। वो मुझे देखते ही चीर कर रख देगा। चुप! मौत का खेल शुरू हो चुका है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आने वाली अमावस्या की रात, जब वो शैतान अपनी पूरी ताकत में होगा, तब हमें एक चक्रव्यूह रचना होगा। इधर आओ मेरे पास। अमावस्या की उस काली रात के लिए अघोरी बाबा ने जो योजना रची, वो इतनी खतरनाक थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बाबा जो उपाय बता रहे थे, वो सिर्फ उनके पास खड़े कुछ लोग ही सुन पा रहे थे। कौन बनेगा उस कंकाली का चारा, और कौन जाएगा उस खौफनाक बरगद के नीचे मौत से खेलकर उसकी निशानी को जलाने? माधवगढ़ की किस्मत का फैसला अब उसी खौफनाक रात को होना था। अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद का एक कतरा भी नहीं था और अंधेरा अपनी पूरी ताकत पर था, अघोरी बाबा की योजना साफ थी। रामू को चारा बनना था, क्योंकि कंकाली उसके खून की गंध पहचानता था। लेकिन इस योजना में एक अनचाहा मेहमान भी था, सेठ धनीराम, जिसे बाबा ने जबरदस्ती इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनाया था। काका, मेरे तो हाथ पैर अभी से सुन हो रहे हैं। क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? वो शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हिम्मत रख बिरजू भैया,
आज अगर हम पीछे हट गए तो कल वो कंकाली हमारे घरों के दरवाजे तोड़ेगा। आज रात या तो ये श्राप खत्म होगा या हम सब। अरे पर मुझे क्यों लाए हो यहाँ इस मौत के कुएं में? मेरा क्या काम है? रामू है ना चारा। तुम लोग फावड़ा लेकर जा तो रहे हो, मुझे घर जाने दो बाबा। चुप रहे लालची इंसान। पाप तेरे घर से जुड़ा है सेठ, तो इस प्रायश्चित की आंच भी तुझे ही सहनी होगी। अगर तूने यहां से एक कदम भी पीछे लिया तो कंकाली को तेरा नाम मैं खुद पुकार कर बताऊंगा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो? तुझे सिर्फ उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े रहना है रामू। जब वो कंकाली तेरी तरफ झपटेगा तब मैं अपना तंत्र शुरू करूंगा। वो तुझे छू नहीं पाएगा, बस तू अपनी जगह से हिलना मत। पांचों लोग जंगल के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वो सरहद पार करते हैं, जंगल की हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। हर तरफ घना कोहरा फैला हुआ है। रास्ते में सिर्फ लालटेन की पीली रोशनी है। हे भगवान, यहाँ तो इतनी धुंध है कि 2 कदम आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रामू, तू ठीक तो है ना? हाँ बिरजू भैया, पर वो बदबू, वो मांस की सड़ांध फिर से आ रही है। वो लोग चलते चलते जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सामने एक बहुत विशाल, डरावना और सूखा हुआ बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ें जमीन के बाहर तक सांप की तरह फैली हुई हैं। रुक जा, यही है वो पेड़, कंकाली का वास। मदन, बिरजू, पेड़ के ठीक पीछे वाली जमीन पर निशान है। तुम दोनों वहां खुदाई शुरू करने के लिए तैयार रहो। रामू, तू पेड़ के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जा। रामू कांपते हुए बरगद के पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अघोरी बाबा अपनी झोली से कुछ सफेद पाउडर, भस्म निकालते हैं और रामू के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देते हैं। बाबा, पेड़ हिल रहा है, वो आ रहा है, मुझे बचा लेना बाबा। अचानक बरगद के पेड़ के ऊपर से वही कंकाली छलांग लगाता है और जमीन पर धम से गिरता है। उसका सफेद शरीर, खौफनाक काली आंखें और फटे हुए होठ। वो रामू को देखकर भयानक आवाज में गुर्राता है। राह मेरा शिकार, आज तू नहीं बचेगा। कंकाली रामू की तरफ झपटता है, लेकिन जैसे ही वो रामू के चारों तरफ बने भस्म के घेरे से टकराता है, एक नीली बिजली सी कड़कती है और कंकाली दर्द से पीछे हट जाता है। ओम भैरवाय नमः, छिन्न मस्ताय नमः। तू इस घेरे को नहीं तोड़ सकता शैतान। कंकाली गुस्से से पागल हो जाता है। वो अघोरी बाबा और घेरे पर बार बार वार करता है। उधर मदन काका और बिरजू पसीने से तरबतर होकर जमीन खोद रहे हैं। बिरजू काका, यहाँ तो सिर्फ मिट्टी है, कुछ नहीं मिल रहा। जोर लगा बिरजू, और गहरा खोद। बाबा का मंत्र कमजोर पड़ रहा है। कंकाली बाबा के तंत्र को कमजोर करने लगता है। भस्म का घेरा धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है। सेठ तनीराम डर के मारे पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन कंकाली की नजर उस पर पड़ जाती है। तनीराम, तेरा खून, तेरा खून। तनीराम, बचाओ! ये मेरा नाम कैसे जानता है? बाबा, मुझे बचाओ! तभी बिरजू का फावड़ा जमीन के अंदर किसी लोहे की चीज से टकराता है। मिल गया बाबा, कुछ कठोर चीज मिली है। ये लोहे की जंजीर है और इसके साथ एक मिट्टी का खाली बर्तन भी है। मदन काका उस जंग लगी भारी जंजीर और एक पुराने खाली मटके को जमीन से बाहर निकालते हैं। उन चीजों को देखकर सेठ धनीराम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये जंजीरें और ये पीतल का कड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो तेरा पाप है सेठ, पहचान इसे। ये तेरा सड़ा चाचा हरिया है, जिसे जमीन और जायदाद के लालच में तेरे लालची बाप ने और तूने मिलकर इस जंगल में इन जंजीरों से बांध दिया था। पानी के इस खाली मटके को सामने रखकर तुमने उसे तरपा तरपा कर भूखा प्यासा मार डाला था। उसी भूख और धोखे ने तुम्हारे ही खून को कंकाली बना दिया। हे भगवान, सेठ जी, आपने अपने सगे चाचा को मार डाला। मुझे माफ कर दो। बापू ने कहा था कि अगर चाचा जिंदा रहा तो सारी जमीन उसके नाम हो जाएगी। मैं तब बहुत छोटा था, मुझे माफ कर दो चाचा। भूख, मुझे भूख लगी थी। पानी, तुमने मुझे तरपाया। अब मैं तुझे चीर दूंगा। अघोरी बाप चिता भस्म निकालते हैं
और उन जंजीरों और खाली बर्तन पर फेंक देते हैं। जैसे ही जंजीरों में आग लगती है, सेठ धनीराम की तरफ हवा में छलांग लगाता हुआ कंकाली बीच में ही रुक जाता है। उसके सफेद शरीर से आग की तेज लपटें निकलने लगती हैं। वो हवा में तैरते हुए दर्द से तड़प कर चीखता है, लेकिन इस बार उसकी चीख में खौफ नहीं, सिर्फ दर्द है। कंकाली, जल रहा है, श्राप जल रहा है। देखते ही देखते आग उस कंकाली के भयानक रूप को पिघला देती है। उसका सफेद शरीर, लंबी टांगे और काली आंखें सब धुएं में उड़ जाते हैं। आग के बीच से एक साधारण बूढ़े इंसान की पारदर्शी आत्मा नजर आती है। उसके चेहरे पर बहुत शांति है। आखिरकार मेरी भूख मिट गई, मुझे मुक्ति मिल गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, श्राप खत्म हुआ। वो चला गया काका, हमेशा के लिए। उस सुबह माधवगढ़ के जंगल में सूरज की किरणें बरसों बाद इतनी साफ और उज्जवल लग रही थी। अघोरी बाबा के मूल दहन ने ना सिर्फ कंकाली को मुक्ति दिलाई, बल्कि सेठ धनीराम के घमंड और पाप को भी राख कर दिया। कंकाली कोई भूत नहीं था, वो तो बस एक इंसान की अधूरी भूख और अपनों के दिए धोखे का दर्द था। माधवगढ़ का वो जंगल आज भी वहीं है, लेकिन अब वहां रात के अंधेरे में मौत नहीं, शांति बसती है।